Hello guys, my name is Priyanshu and in this video we are going to cover the differences between Java and C++. What is the meaning of platform dependent? What is the meaning of platform independent? Why Java is more secure than C++? When we talk about the C++, when we talk about the competitive programming where the C++ is preferable more as compared to Java. So we will going to see it also. And we should learn that why one should learn Java, and so we are going to cover all this thing, so let's start. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि जावा और सी प्लस प्लस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर हम लास्ट में एक कंक्लूजन करेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेस्ट, इट डिपेंड ऑन द कॉन्टेस्ट दैट किस बेसिस पे हमें काम करना है। तो देखो चलो चेक करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा, ठीक है। तो देखो, जब भी हम सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी, मतलब आईओ स्ट्रीम समथिंग लाइक दैट यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी एच, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया, लेट सपोज कोड लिख दिया इंट मेन, और यहाँ पे हम लिख दिया सी आउट हेलो वर्ल्ड, हेलो लिख दिया लाइक दैट, और ये हमने बंद कर दिया। अब जब भी हम सी प्लस प्लस की फाइल बनाते हैं तो हम डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं, मतलब उसको डॉट सीपीपी उसका एक्सटेंशन रखते हैं। जब जावा की बनाते हैं तो डॉट जावा, ठीक है। अब ये जो कोड आया गाइस, इस कोड को मैंने कंपाइल किया, समझना। मैंने कोड लिखा हेलो वर्ल्ड का सी प्लस प्लस में। नाउ आई वांट टू कंपाइल दिस कोड, नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल दिस कोड। अब हमने इसको कंपाइल करा। कंपाइल में हम क्या देखते हैं, इन कंपाइलेशन ऑफ द कोड द सिंथेटिकल एरर ऑफ द कोड इज चेक्ड, ठीक है। सिंथेटिकली एरर विल बी चेक्ड, ठीक है। अब जैसे ये कंपाइलेशन हो गया, इसके बाद हमें एक और फाइल मिलेगी जिसको हम बोलते हैं डॉट ई फाइल, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। गाइस एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। इस फाइल के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कोडिंग, मतलब बाइनरी फॉर्म में लिखा रहता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में फाइल में बाइनरी फाइल्स होती हैं। बाइनरी चीजें कंटेन करती है फाइल 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो समथिंग लाइक दैट चीजें ऐसे सी प्लस प्लस में होती हैं। हमने सी पी से फाइल बनाई एक्सटेंशन से, फिर उसको हमने कंपाइल करा, सिंथेटिकली एरर चेक करी, फिर दैट हमें उस कंपाइल करने के बाद हमें एक डॉट ई फाइल मिली जिसको मैं रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। So we have a C++ code. We save this C++ code in .cpp extension with a .cpp extension, and we compile the C++ code. In the synthetical error is checked, and after the compilation, we will get .exe file which contains binary number 0 or 1, and when we run it, we will get output. So something like that. This happens in C++ code. Now let's see in Java. जावा में क्या होता है, लाइक जावा में होता है हमारा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे करके कुछ होता है, मतलब ऐसे करके होता है, ठीक है, सिंटेक्स है। और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, एसओपी हेलो, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, सेम कोड हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है गाइस। अब जब मैंने इसको कंपाइल करा, तो कंपाइल करने के बाद हमें डायरेक्टली ई फाइल ना मिलके यहाँ पे हमें मिलती है डॉट क्लास फाइल, जिसको मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट कोड और बाइट कोड, जिसको हम इंटरमीडिएट कोड या फिर बाइट कोड बोलते हैं। अब जब, अब देखो हर एक लैपटॉप में, जहाँ जहाँ पे हर एक लैपटॉप, हर एक सिस्टम पे, जहाँ पर भी जिसमें हम जावा का कोड रन करते हैं,
तो जावा का कोड पहले कंपाइल होगा, डॉट क्लास फाइल मिलती है। अब इस डॉट क्लास फाइल को जेवीएम होता है, कुछ बताऊंगा अभी जेवीएम क्या होता है। जेवीएम होता है जो इसको मतलब आगे इसको प्रोसेस करता है, और वहां के बाद हमें क्या मिलता है, डॉट ई फाइल मिलती है। और जब मैं इस ई फाइल को रन करता हूँ तो मेरे को आउटपुट मिलता है। मतलब कि when we talk about Java, when we compile the code, we are not getting directly exe file. Instead of getting exe file, we are getting the dot class file, or which we are calling it intermediate or bytecode. And when the Java JVM, Java virtual machine will compile it, we will get a exe file, and we run it, we get output. So इस तरीके से चीजें चलती हैं यहाँ पे। अब आप, मैंने यहाँ पे JVM लिखा है, JVM का मतलब क्या होता है, तो JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल machine. Now, what is JVM? JVM is an JVM provides an environment where Java code runs. JVM is, JVM एक environment provide करता है, यहाँ पे Java का कोड हम रन कर सकते हैं। Without JVM Java का कोड रन ही नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो, समझते हैं। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से जावा में चीजें होती हैं, जो किस तरीके से C++ में होती है। अब ये जो डॉट ई वाली फाइल थी ना, डॉट ई वाली फाइल कि मैंने C++ का कोड लिखा, उसको कंपाइल करा, कंपाइल करके मेरे को डॉट ई वाली फाइल मिली। ठीक है, अब इस ई वाली फाइल को मैंने अपने 3 दोस्तों को भेजा। ठीक है, अपने 3 दोस्तों को भेजा। पहले वाले दोस्त के सिस्टम में विंडोज, मतलब सिस्टम में विंडोज थी, विंडो चलाता है वो। दूसरा वाला दोस्त लिनक्स चलाता है, और तीसरा वाला मैक चलाता है। ठीक है, तो मैंने इन 3 अपने फ्रेंड्स को भेजा। जो पहला वाला था वो विंडो चलाता है, दूसरा वाला लिनक्स, और तीसरा वाला मैक। तो ये देखा गया, और जो कोड लिखा था, ये वाला जो मैंने कोड लिखा था, ये सारा कोड मैंने लिखा था गाइस अपने विंडोज में। अपने विंडोज में ये सारा मैंने कोड लिखा था विंडोज में। अब ऐसा देखा गया कि जब इस डॉट ई वाली फाइल को रन किया गया, तो ये विंडोज में तो चल गया, लेकिन लिनक्स और मैक में नहीं चला। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमने जो प्लेटफॉर्म था, मतलब प्लेटफॉर्म को आप समझ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो हमारे लैपटॉप में प्लेटफॉर्म था विंडो, जिसमें इस कोड को लिखा गया था। तो ये केवल और केवल विंडो जिसके पास था उसके में ही चला, लिनक्स और मैक में नहीं चला। देखो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अलग अलग कोडिंग होती है। तो विंडोज की कोडिंग अलग होती है, लिनक्स की कोडिंग अलग होती है, मैक की कोडिंग अलग होती है। तो ऐसा देखा गया कि विंडोज वाले में चला, लेकिन मैक वाले में और लिनक्स वाले में ये नहीं चला। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड करते हैं, इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि C++ जो है वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यही सेम काम क्या हुआ, जब ये मैंने डॉट ई वाली फाइल थी, डॉट ई वाली फाइल जब मैंने अपने 3 दोस्तों को भेजी थी, जब जावा में कोड लिखा, विंडोज, मैक और लिनक्स, तो ऐसा देखा गया कि तीनों में चल गई थी। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जावा हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और जावा के ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है गाइस, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि आप जावा का कोड एक बार लिखो और उसको कहीं पर भी चलाओ, मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस लाइन से हमें समझ में आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपने जावा का कोड एक बार लिख दिया, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसने जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया, देखो समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम जावा का कोड लिखते हैं तो हमें कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल मिलती है, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है, अब इस बाइट कोड के बाद जेवीएम इन सबके सिस्टम में था, मैक वाले के में भी, विंडो वाले के में भी, और लिनक्स वाले के में भी। जेवीएम ने फिर उसको अपने हिसाब से कंपाइल करा, अपने हिसाब से चीजों को चलाया, उसके बाद हमें डॉट ई वाली फाइल दी। समझ रहे हो गाइस? मतलब कि यहां से समझ में आता है जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर जेवीएम नहीं होगा तो आपका जावा का कोड चलेगा ही नहीं। जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट।
JVM इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। समझ में आया गाइस कि JVM अगर नहीं होगा इन सिस्टम में, विंडोज, लिनक्स और मैक में, तो हमारे पास जावा का कोड चलेगा ही नहीं। तो इससे हमें समझ में आया कि JVM कुछ अपने मतलब जो कोड लिखा था उसने JVM ने उसको इंटरप्रेट किया और JVM ने कुछ अपने बिहाइंड द सीन कुछ चीजें कोडिंग उसको मैनिपुलेट करा, उसको चीजों को कंपाइलेशन करा और हमें .exe वाली फाइल दी। और फिर जब हमने इसको तीनों को भेजा तो तीनों में चल गई। तो मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली चीजें हमें जावा प्रोवाइड करता है, लेकिन C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। पहली चीज, पहले यहाँ पे हमारा जावा जीतता है। प्लेटफॉर्म की जब हम बात करेंगे तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाइल C++ इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जावा में होता है गार्बेज कलेक्टर। जावा हैज गार्बेज कलेक्टर while C++ does not have garbage collector। उसमें मैनुअली हमें चीजें डिलीट करनी पड़ती हैं, ठीक है, मैनुअली चीजें डिलीट करनी पड़ती हैं। इसमें देखो मैनुअली चीजें का जो गार्बेज कलेक्टर का मतलब क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर क्लीनर की तरह होता है, क्लीनर की तरह, जो मेमोरी से उन ऑब्जेक्ट्स को या उन वेरिएबल्स को रिमूव करता है जो कि यूज नहीं हो रहे हो, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक क्लीनर होता है ये, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या करता है, जावा को फास्ट मतलब थोड़ा मेमोरी देने में काम, अच्छी मेमोरी एफिशिएंट यूज करने में मदद करता है, ठीक है। तीसरी चीज, जावा डज नॉट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। जावा के पास पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो पॉइंटर से क्या होता है, मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस के पास पॉइंटर्स होते हैं, सी प्लस प्लस के पास पॉइंटर होते हैं जिसमें मेमोरी एक्सेसिबल होती है, मेमोरी एक्सेसिबल हो जाती है पॉइंटर्स के थ्रू। लेकिन हम जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, तो हम जावा जावा इस सेफ जोन में हमें काम करने को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो सी प्लस प्लस है उसमें पॉइंटर्स वाली चीजें होती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सी प्लस प्लस तुम्हें मेमोरी का फुल कंट्रोल देता है, लेकिन जावा तुम्हें सिर्फ सेफ जोन में काम करने देता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कि जावा के बारे में, जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किस तरीके से चीजें होती हैं, .exe वाली फाइल के प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर वाली चीजें जावा में होती है, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, मेमोरी एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे हम, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा JVM है ये क्या होता है। देखो JVM हमने तो जब जावा डाउनलोड करी थी तो हमने JVM तो डाउनलोड नहीं करा था, हमने JDK डाउनलोड किया था, JDK डाउनलोड किया था। तो ये JVM क्या है, देखो समझते हैं, आओ देखो। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारे पास होता है JVM। JVM का मतलब क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन विच प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट वेयर जावा कोड रन्स, ठीक है। जब JVM के पास आ जाती है लाइब्रेरीज, जब JVM के पास आ जाती है लाइब्रेरीज, तब हम उसको बोलते हैं JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं गाइस। और जब इस JRE को हम कंपाइलर दे देते हैं, JRE को हम कंपाइलर दे देते हैं तो हम उसको बोलते हैं JDK। मतलब कि हमने JDK डाउनलोड किया है, हमने लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करी है अपने लैपटॉप में, सी मतलब JVM भी किया और कंपाइलर भी किया, तब हम उसको बोलते हैं JDK, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइस, अब दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ये सारी चीजें। अब हम समझते हैं, जब हम C++ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम C++ को प्रेफरेबल ज्यादा देते हैं, प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू जावा। तो देखो उसका रीजन ऊपर ही आप लोग सब लोगों को पता चल गया होगा कि जब हम जावा का C++ का कोड कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि डायरेक्टली कंपाइल करा exe वाली फाइल बनी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो एक लेयर इंक्रीज हो जाती है, ये डॉट क्लास वाली फाइल ज्यादा बन रही है, मतलब रन टाइम पर क्या हो रहा है, एक लेयर बढ़ जा रही है जो डॉट क्लास वाली फाइल है, जो कि ऑब्वियसली बात है गाइस थोड़ा समय ज्यादा लेगी, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है कि C++ थोड़ी फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू जावा। क्यों, क्योंकि जावा में रन टाइम पर क्या हो रहा है, एक क्लास
डॉट क्लास नाम से फाइल जो है वो एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब एक्स्ट्रा बन रही है, इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि वहां पे थोड़ा मतलब एग्जीक्यूशन में टाइम होने में कोड के थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जावा थोड़ी फास्ट हो जाती है, बट लेकिन ऐसा नहीं कि सेम जावा हमने सी प्लस प्लस में कोड लिखा ओ ऑफ एन का और जावा में भी हमने कोड लिखा ओ ऑफ एन का तो सी प्लस प्लस में चल जाए जावा में नहीं चले, नहीं। जो सी प्लस प्लस का कोड लिखा है हमने ओ ऑफ एन में वो भी चलेगा, जावा वाला भी चलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है, मतलब सेम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड दोनों में चलेगा जब हम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। तो जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की बात करते हैं थोड़ा सी प्लस प्लस वहां पे जीत जाता है एज कम्पेयर टू जावा। सो अब देखो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हम कंक्लूजन ये निकालते हैं, देखो अगर हमें हम बोले कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, जावा अच्छी है या पाइथन अच्छी है, सी प्लस प्लस अच्छी है, तो हम तो फिर तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं ना। तो देखो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सो वी कैन नॉट कम टू द पॉइंट दैट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट, सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है गाइस। तो जब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो वहां पे जावा जीत जाता है, सी प्लस प्लस थोड़ा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हार जाता है। लेकिन फास्ट कौन है, सी प्लस प्लस थोड़ा ज्यादा फास्ट है। सिक्योर कौन है, जावा ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स नहीं होते, जावा इज मोर सिक्योर। तो जावा इज मोर सिक्योर देन सी प्लस प्लस, ठीक है। और जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, वहां पे मैनुअली चीजें हमें डिलीट करनी पड़ती हैं। सो गाइस दिस इज दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन जावा वैसे सी प्लस प्लस। इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं ये सारे, इंटरव्यू में भी पूछे जाता है चीजें। सो दैट इज ऑल अबाउट गाइस, थैंक यू।